जहानाबाद के परसबिघा थाना अंतर्गत पिंजौर गांव में अनियंत्रित ऑटो ने दादी पोती को जबरदस्त ठोकर मारा, जिससे 45 वर्षीय सीता देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 3 वर्षीय सोनालिका बुरी तरह जख्मी हो गई। आपको बताते चले कि पिंजौर निवासी महेंद्र सिंह की पत्नी सीता देवी अपनी पोती सोनालिका को लेकर कुछ सामान लेने दुकान गई थी। सामान लेकर वापस जब अपने घर लौट रही थी तो सड़क पार करने के दौरान जहानाबाद की ओर से तेज रफ्तार में जा रहे ऑटो ने अनियंत्रित होकर दोनों दादी पोती को जोरदार ठोकर मारा, जिससे दादी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और पोती सोनालिका बुरी तरह जख्मी हो गई। सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सुनते ही परिवार वाले तथा ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सकूराबाद पथ को बुरी तरह जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही परसबिघा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेजा, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को दाह संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया है। टेम्पू से आया, ठोक दिया। टेम्पू किधर से आ रही थी? टेम्पू उधर से आ रहा था, जहानाबाद से आ रहा था। मम्मी हमारे उधर से आ रहा था, जहानाबाद से, और लगा के ठोक दिया। दारू पी के पूरा क्या नाम है? दारू पी के फल्लाट था। माँ के क्या नाम है? माँ के सीता देवी। अभी शांत रहिए ना। अभी पापा के क्या नाम है? महेंद्र सिंह। और मम्मी के? मम्मी के सीता देवी। सीता देवी। इनके साथ और कोई थे? कितना साल? 3 साल का था। अच्छा, उसका पैर कबर गया है। वो घायल है? कबर गया पैर उसका। कौन गाँव है? पिंजौर है। आपका नाम का हो? आपका नाम? हमारा दीपू कुमार। सीता देवी के अथी मौत हो गई? मौत हो गया। जहानाबाद में 2 दिन पूर्व हुई कैंटीन संचालक सह पूर्व सीआरपीएफ के जवान की हत्या को लेकर पुलिस की गतिविधियां तेज हो गई है। अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी करने में जुटी है। इसी कड़ी में आज एक अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर नगर थाना के पुलिस ने सदर अस्पताल को घेराबंदी कर दिया। अस्पताल में आने जाने वाले हर लोगों की जांच की गई। हालांकि इस दौरान अस्पताल परिसर से संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पुलिस कप्तान मीनू कुमारी को गुप्त सूचना मिली थी कि कड़ौना ओपी क्षेत्र के लोदीपुर गांव के समीप 2 दिन पूर्व हुई हत्या का एक आरोपी किसी कारणवश ब्लू ट्रैक सूट पहनकर अस्पताल में दाखिल हुआ है। सूचना के आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाने की पुलिस ने अस्पताल को घेराबंदी करी। इधर इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी संवेदकों का सम्मेलन जहानाबाद में होना तय हुआ है। इसकी तैयारी को लेकर के कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जिला पार्षद कृष्णा कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर हर तरह के संवेदक को आमंत्रित किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर तरह के लोगों का अपना एक संगठन चलता है, लेकिन संवेदकों का कोई संगठन नहीं चलता है। सभी संवेदक को एकजुट करने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कल के कार्यक्रम में कई तरह के बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सभी के हित के बारे में सोच करके ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। सारे लोगों का संगठन है, तो हम लोग भी एक संवेदक, आज तक कोई संगठन है नहीं है, जिसके कारण जो संवेदक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करता है, अगर संवेदक छोड़ दे तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। उसका कोई संगठन नहीं है, कोई उसका माय बाप नहीं है, तो उसके साथ हर समय सौतेला व्यवहार होता है, चाहे सरकार हो, इंजीनियर हो, सारे लोग। और संवेदक संगठित नहीं है तो वो अपनी बात को रखता है, उसकी बात को अनसुनी कर दिया जाता है। तो पूरे प्रदेश में हम लोग 2018-19 से ही इसका अथी कर रहे थे। प्रदेश में 2 मीटिंग हुई है और पूरे प्रदेश का अब जहानाबाद में 27 तारीख को मीटिंग, मान कल रविवार को है, तो पूरे प्रदेश से संवेदक संघ आएगा और अपना संगठन बनाएगा। संगठन के माध्यम से ही अब संवेदक अपनी बातों को, सरकार हो चाहे कहीं भी हो, रखेगी। और इसका बहुत सारा कार्य है। हम लोग केवल संगठन इस चलते नहीं बना रहे हैं कि उससे केवल संवेदकों का फायदा हो, क्योंकि संवेदक एक ऐसी जाति है जिससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है।
अब हम लोग इस सोचे हैं कि एक ऐसा संगठन बने जिससे बेरोजगारों को रोजगार दें, जाने जहां हो, संवेदकों को फायदा हो, इंजीनियर को फायदा हो, इंजीनियर को भी रोजगार संवेदक देता है। संवेदक जब कार्य करता है तो हर कंपनी के पास अपना इंजीनियर होता है। तो हम लोग इसके लिए भी बना रहे हैं। साथ साथ हम लोगों के साथ जो अन्याय सरकार के द्वारा अभी तत्काल में कुछ मुद्दा है जिसको हम लोग कल रखेंगे मीटिंग में, सारे मुद्दा को आप लोग को दिया जाएगा। तो हम लोग को 17-18 मुद्दा रखे हैं, उस मुद्दा में भी हम लोग माने आपको रखेंगे, उसको देंगे बजाबता। सारे लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से हाँ, सारे लोग को एकजुट करके संगठन के बना के हर तरफ से इस संगठन एक तरफ कार्य नहीं करेगा, केवल ठेकेदार के हित की बात नहीं करेगा। इसमें गरीब उत्थान का बात भी होगी, इसमें बेरोजगारी की भी बात होगी, सारे तरह के बात इसमें होगी। ट्रक ऑनर एसोसिएशन जिला शाखा जहानाबाद के आह्वान पर अपने मांगों को लेकर ट्रक ऑनरों ने जहानाबाद समाहरणालय के समीप धरना दिया। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि सरकार ने जो आदेश दिया है कि गांधी सेतु व जिले में 14 चक्का ट्रक नहीं चलेंगे, ये पूरी तरह बेबुनियाद है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। तथा उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार इस प्रतिबंध को नहीं हटाती है तो हमारा धरना प्रदर्शन और भी युद्ध स्तर पर किया जाएगा और सरकार को एक काला कानून हर हाल में वापस लेना होगा। और सरकार की जो ये नीति है कि एक भाई को खाना देती है और दूसरे को नहीं, ये बिल्कुल गलत है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इसे लेकर आगे भी प्रदेश में आंदोलन की तैयारी चल रही है। सरकार का जो काला कानून बना है 1900 में तथा 2000 में, और जो ये 1 महीना पहले ये 3-4-8 दिन पहले 14 चक्का ट्रक को ये जो है गांधी सेतु उस पर नहीं पार करने दिया जा रहा है गिट्टी बालू लाद करके, इसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। आज जहानाबाद में है और 28 तारीख को हम लोग पूरे प्रांत में इस कार्यक्रम को करेंगे। क्या मुख्य मांग है आप लोग? मुख्य मांग है कि 14 चक्का को जाने दीजिए, 14 चक्का को जाने दीजिए, पुल पर सब पुल पर जाने दीजिए। हाँ, अंडर बालू लोड करने, गिट्टी बालू लोड करने दीजिए। और हम लोग अंडर लोड के खिलाफ नहीं है, अंडर लोड चलाइए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये नीति कितना खराब है कि एक भाई खाएगा और एक भाई भूखा रहेगा। इसी काला कानून के विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देवेंद्र शर्मा।